जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग्स 22 से लेकर 24 मई तक होनी है और इन मीटिंग्स की गंभीरता और इन मीटिंग्स की रेलेवेंस केंद्र सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए कितनी है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजौरी पुंछ में जो हालात बने और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए और उन्होंने जब भारत आकर यह कहा कि G20 मीटिंग को लेकर जब उनसे यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम जवाब अपने तरीके से देंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, तो उन शब्दों को बड़ी गंभीरता के साथ जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने लिया है और ऐसा बताया भी जा रहा है कि कुछ इनपुट भी इस तरह का है कि आतंकी, जैसे पहले भी आतंकियों का मामूल रहा है कि कायरों की तरह या तो स्कूलों के ऊपर हमला करना, आम नागरिकों को निशाना बनाना, या फौज की गाड़ी कहीं से जा रही है घात लगाकर फौज की गाड़ी के ऊपर हमला करना, इस तरह की घिनौनी और इस तरह की मक्कारी से भरी हुई हरकतें जो आतंकी करते हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, और यह बताया जा रहा है कि फैसला लिया गया है किसी लेवल पर कि आर्मी के जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स को 20 मई तक स्विच ओवर कर दिया गया है, उन तमाम स्कूल्स को ऑनलाइन मोड पर, यानी स्कूल बंद नहीं किए गए हैं बल्कि स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन जो है क्लासेस अपनी ले लेंगे। कोविड-19 के कालखंड में आपने देखा होगा स्कूलों ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया कि तमाम स्कूलों को ये एक्सपीरियंस हो गया कि वो किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का जो सिलसिला है उसी सिलसिले पर स्विच ओवर किया हुआ है करने का फैसला जो है आर्मी स्कूल्स ने किया है। लेकिन राजौरी पुंछ में ऐसा चल क्या रहा है जिसके चलते इतना बड़ा फैसला लिया गया है? मेरे साथ राजौरी से एक वरिष्ठ पत्रकार और साथ में युवा होने के साथ साथ में एक बड़े अनुभवी पत्रकार सुमित भार्गव मेरे साथ। सुमित, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो आर्मी ने फैसला लिया है तमाम स्कूल बंद करने का अपने, या ये प्रशासन ने फैसला लिया और स्कूल बंद करवाए गए? देखिए जुनैद जी, जो ये स्कूल बंद करवाने का फैसला है, राजौरी में आर्मी के 2 स्कूल्स हैं, एक आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल, एक वैली व्यू आर्मी पब्लिक स्कूल। इन दोनों को जो है वो स्विच ओवर किया गया है ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे, और 25 मई तक ये स्कूल ऑनलाइन मोड पे ही रहेंगे और बच्चों को ये साफ कह दिया गया है कि वो स्कूल में नहीं आए और स्कूल की जो क्लासेस हैं वो सभी ऑनलाइन मोड में होंगी। और इसका जो भी फैसला है ये आर्मी का इंटरनल डिसीजन है। जो हमें फिलहाल पता चला कि आर्मी ने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अपने मुताबिक ये फैसला जो है वो लिया है। इसमें कोई भी और चाहे वो डिपार्टमेंट हो, खास करके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उससे कोई कंसल्टेशन नहीं था। ये सिर्फ आर्मी का एक इंटरनल डिसीजन है। जैसे आपने कहा आर्मी का इंटरनल डिसीजन है, सुमित आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा तो कभी आर्मी ने तब नहीं किया जब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं थे, राजौरी पुंछ में भयंकर आतंकवाद था, उस समय भी स्कूल बंद करने का फैसला कभी नहीं लिया गया, लेकिन आज जो ये फैसला लिया गया क्या दर्शाता है? देखिए बिल्कुल थोड़ा सा आप इसे सिक्योरिटी कंसर्न कह सकते हैं कि काफी ज्यादा कंसर्न स्टेट है सिक्योरिटी के, स्पेशली राजौरी पुंछ को लेकर। हालांकि आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं है और सिर्फ इतना है कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि आप अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें, ऑनलाइन मोड में जाएं। बट ये जरूर है कि कुछ ना कुछ सीरियस इंटरवेंशन हुई या आप कहें इंट्रोस्पेक्शन हुई जिसकी वजह से स्कूल्स बंद करने पड़े, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि स्कूल्स जो होते हैं वो सेफर साइड पे रहे हैं और कभी भी कोई इतना बड़ा इंसिडेंट राजौरी पुंछ पे नहीं हुआ जहां स्कूल पे कोई अटैक हुआ हो या स्कूल पे कोई फायरिंग हुई हो। लेकिन जैसा पेशावर में आज से कुछ साल पहले हुआ था कि वहां हॉस्टेज सिचुएशन बनी थी आर्मी स्कूल में, तो उस तरह का शायद कुछ एप्रीहेंशन रहा होगा या कुछ इंटेलिजेंस इनपुट रहा होगा जिसको ध्यान में रखते हुए आर्मी ने ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। और ये भी सच है कि ऐसा डिसीजन इससे पहले कहीं नहीं लिया गया। अब मुझे ये भी बताइएगा सुमित की राजौरी पुंछ के हालात क्या हैं इस वक्त? ऑपरेशन त्रिनेत्रा चल रहा है, ऑपरेशन त्रिनेत्र कहां तक पहुंचा है और कितने लोगों को टोटल अभी तक पूछताछ के लिए या कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? देखिए सर, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसे कि त्रिनेत्र ऑपरेशन कहा गया,
उसमें फिलहाल जो है आप यही कह सकते हैं कि काफी जगहों पर कॉर्डन व सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिसमें कंडी का केसरी हिल का इलाका भी है, बाटा दूड़िया का इलाका भी है, जितने भी और एरियाज हैं जहां से कि फोर्सेस को जो हमें पता चला है कि कहीं किस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट रहे होंगे या फिर कुछ और चीजें, उनमें ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा एक चीज जो और विजिबल ऑन ग्राउंड है, जो कि हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में देख पा रहे हैं, वो कहीं किसी जगह पे सड़क पे अचानक फौज या पुलिस की नाकाबंदी है, गाड़ियों की चेकिंग को काफी बढ़ा दिया गया है। रात के वक्त आप कहीं पे भी निकलते हैं तो आपको एक ही सड़क पे 3-3, 4-4 जगह रोका जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी, आपके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो एक जो विजिबल फोर्सेस का मूवमेंट है या आप कहें नाकाबंदी है, सर्चेस हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और उसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं वो भी काफी चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस। और रेगुलर जो है वो सिक्योरिटी सेटअप की मीटिंग्स की भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि मीटिंग्स की जा रही है, रिव्यू की जा रही है सिचुएशन। और इसमें आप इस वक्त देखेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो हाई अलर्ट पे है G20 मीटिंग को लेकर। लेकिन रजौरी पुंछ में आप देखें कि एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ अलर्टनेस है, जिसके पीछे की वजह जो रिसेंटली कुछ यहाँ इंसिडेंट्स हुए मिलिटेंसी को लेकर, जिसमें बाटा दूड़िया में आर्मी की गाड़ी पे अम्बुश अटैक हुआ, फिर केसरी हिल का इनकाउंटर। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि मल्टीपल फैक्टर्स ले आते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन में, और इसीलिए रजौरी पुंछ इस वक्त जो है पूरे जम्मू कश्मीर की बानिस्बत एक और सख्त माहौल देख रहा है सिक्योरिटी के एतबार से। तो मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, जो इस समय तलाश हो रही है, कब तक कामयाबी मिलने की संभावना है? और पिछले दिनों खबर ये भी आई थी कि डांगरी के इलाके में भी 3 संदिग्ध देखे गए, वो बेसिकली किस हद तक सच है? देखिए, सबसे पहले जहां तक डांगरी की बात है तो जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से बताया गया, एक लोकल लेडी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि उसने अपने घर के पास कुछ सस्पेक्ट्स देखे हैं, जिसके बाद फोर्सेस का यही क्लेम रहा कि उन्होंने इस एरिया में एज पर SOPs सर्च किए हैं, और जो भी एरिया था, सस्पेक्टेड लोकेशंस थी, उनमें सर्च किया गया। उस दिन रात को भी काफी सर्च रही, अगले दिन भी रुक रुक कर सर्च चलाई गई, लेकिन उसके अलावा वहां से कोई और ऐसा डेवलपमेंट नहीं सामने आया जिस तरह का डेवलपमेंट जो है हम कहें कि कोई वैल्यूएबल रहा हो। कोई फोर्सेस की तरफ से भी कोई ऑफिशियली नहीं बताया गया, या लोकल लोगों की तरफ से भी दोबारा किसी तरह का कोई क्लेम नहीं किया गया। तो उसके अलावा भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट के 2-3 और ऐसे इलाके हैं जिनका मैं नाम तो अभी नहीं लेना चाहूंगा, जहां से भी हमें जो सुनने में आया कि कुछ एक लोगों की तरफ से एक क्लेम रहा कि उन्होंने कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट या हम कहें सस्पिशियस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, जिसके बाद वहां पे भी फोर्सेस का कहना है कि उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशंस वगैरह चलाए गए हैं। और जहां आपने गिरफ्तारियों की बात की थी कि गिरफ्तारियां किस हद तक रहेंगी, ऑफिशियली उस पर कोई भी अभी फिगर एडमिनिस्ट्रेशन या फोर्सेस की तरफ से शेयर नहीं किया गया, लेकिन हमें यही सुनने में आया है कि खासकर जो बाटा दूड़िया का अटैक हुआ था उसके बाद कई 100 लोग जो हैं उनसे पूछताछ की गई। हालांकि कंडी अटैक को लेकर अभी कोई ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है, या कितनी डिटेंशंस रही होंगी उसकी भी अभी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ एक लोगों से पूछताछ हुई है। अंत में सुमित सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि राजनीतिक माहौल कैसा है रजौरी पुंछ में, और जो आपस में भाईचारा है लोगों का, जो आपस में प्रेम है लोगों का, जो रजौरी और पुंछ की ताकत रहा है, और जिस प्रेम के चलते आतंकवादी कभी वहां कामयाब नहीं हो पाए, उसमें भी कुछ फर्क आया है, कुछ तब्दीली आई है? देखने को मिल रहा है कि कोई दो समुदायों के बीच में कोई टकराव की स्थिति, या दो समुदायों के बीच में यूं कहिए कि दोनों समुदाय एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं? देखिए, नहीं, सबसे पहले जहां आपने कम्युनल हार्मोनी की या रिलीजियस यूनिटी की बात की, तो ऐसा कोई भी उस तरह की चीज यहाँ पे नहीं है। जो फिलहाल सिक्योरिटी की कंसर्न स्टेट है, इसमें अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट ना ही सामने आया है जिसमें कि हम कहें कि कहीं कुछ कम्युनल लाइंस पे कोई कंसर्न रहा हो। सिचुएशन उस हिसाब से तो पूरी तरह नॉर्मल है। लेकिन जो दूसरा आपने कहा कि पॉलिटिकल हिसाब से, तो पॉलिटिशियंस, जो कुछ एक पॉलिटिशियंस से मेरी बात हुई, तो ये जरूर है कि कुछ एक पॉलिटिशियंस का ये साफ कहना है कि ये एक कंसर्न्ड सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्योंकि पिछले आप देखें तो पिछले 10-11 साल से रजौरी पुंछ में कोई बड़ा मिलिटेंसी इंसिडेंट नहीं रहा है, और कंपैरेटिवली इसे एक पीसफुल रीजन माना जा रहा था। लेकिन एकाएक पिछले 2 सालों में यहाँ पे काफी ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, और अगर आप कैजुअलिटीज का नंबर देखें वो भी बहुत ज्यादा है। तो उसके से पॉलिटिकल लोग भी इसे एक सीरियस कंसर्न मान रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी कोई
डायरेक्ट पीपल इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन जो कुछ एक लोगों के साथ हमारी रूटीन में एक नॉर्मल वे में इनफॉर्मल डिस्कशन हुई, तो उनका ये साफ कहना था कि हालात जो हैं वो काफी जो हैं वो कंसर्न वाले हैं और इस पे जो है वो सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हालांकि सुमित, मुझे आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे आखिर में ये चीज जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत खराब है, भवंडर है वहां पर। पीटीआई के जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट से उनको रिहाई मिली, लेकिन तब भी उनको कहा गया कि आप पुलिस लाइंस में ही रहेंगे। क्या ये जो हालात उस तरफ बने हैं, क्या इन हालात का आपको एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर एक अच्छे पत्रकार के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान कोई बदमाशी करने की कोशिश इस तरफ करेगा? देखिए, एक चीज तो आप ये मान के चलें और ये माना जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये एक अनसर्टेन जगह है। और जो आप माने कि जो अच्छे सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या जो लोग जिनने की सिक्योरिटी सेटअप में सर्व किया है, वो हमेशा इस चीज को कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन और लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन हो, हालांकि पिछले 2.5 साल से सिचुएशन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के एतबार से पूरी तरह नॉर्मल है और सीज फायर एग्रीमेंट है, सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है। लेकिन उनका साफ कहना है कि इन्फिल्ट्रेशन या मिलिटेंसी एक्ट्स, बॉर्डर एक्शन टीम अटैक्स, इसका पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर आप देखें तो ये माना जा रहा था कि पिछले कुछ एक सालों से पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो ठीक नहीं थी, और ये सब कह रहे थे कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन ठीक ना होने की वजह से इस तरफ मिलिटेंसी एक्ट्स में डिक्लाइन आएगा, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये कई बार टीवी पे जो बड़े एनालिस्ट हैं उनका भी मानना था, लेकिन सिचुएशन उसके उलट रही है। अगर आप देखें रजौरी पुंछ में, तो पिछले 10 सालों से जो रीजन पूरी तरह पीसफुल माना जा रहा था, वो 2 सालों में पूरे दुनिया में सुर्खियां बटोरना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो लोग सिक्योरिटी सेटअप के अंदर भी सर्व कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सिचुएशन है, इसका कोई आपस में कोई खास रिलेशन नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर कहीं पे कोई मिस्चीवियस एक्ट या मिलिटेंसी एक्ट, इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर एक्शन टीम अटैक, इस तरह का कोई भी अटैक होना है, तो वो एज पर देयर प्लानिंग वो होता रहेगा और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उल्टा इसमें ये चीज भी मानी जाती है, अब ये तो मैं नहीं कह सकता उसमें कितनी सच्चाई है या उसको कितना फैक्चुअल मानेंगे, कि कई बार टेंशन डाइवर्ट करने के लिए चीजें बढ़ाई जाती हैं। तो वो और एक इशू हो सकता है कि कहीं यहाँ जो एक्ट्स हो रहे हैं इनमें भी बढ़ोतरी ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल जो पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो है, सिक्योरिटी सेटअप है, ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्टनेस पे है, और अगर इसको कहें कि रेड अलर्ट स्टेज में है, क्योंकि G20 मीटिंग है और उसके अलावा रजौरी पुंछ में जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज है, इंसिडेंट्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि सुमित भार्गव का साफ तौर पर यह कहना है कि रजौरी और पुंछ के इलाके में आतंकवादियों ने की जो गतिविधियां पिछले दिनों में हुई, उसके चलते वहां पर अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, NSG, CRPF सब मिलकर ऑपरेशंस कर रहे हैं और उम्मीद और तवक्का यह कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो आतंकी इस समय अंदर हैं उन्हें मार गिराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस समय हालात ऐसे क्या बने हैं कि फौज को अपने तमाम स्कूल जो है वो बंद करने पड़े हैं। मामला गंभीर है। देखते हैं कि जैसे सुमित ने कहा कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट पर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, तमाम एजेंसीज हैं, और G20 जो कश्मीर में होने जा रहा है, G20 की 3 मीटिंग्स जो कश्मीर में 22 से 24 तक होने जा रही हैं, उन 3 दिनों के लिए ये सारी की सारी तैयारी है, ताकि दुनिया को यह बताया जाए कि यह बदला हुआ जम्मू कश्मीर है और इस बदले हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं।